नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीटीटी 2022 के संदर्भ में जो विस्तृत जो पाठ्यक्रम है, जो अपना एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, ये क्या क्या है। वैसे आप सभी जानते हैं कि जो नॉर्मली जो सिलेबस है मोटे मोटे तौर से कि सर इसका जो सिलेबस है ना वो ये है कि भाई पहला जो पेपर रहेगा वो जैसे कि सेक्शन फर्स्ट की बात करें तो मेंटल एबिलिटी रहेगा, जैसे 50 क्वेश्चन रहेंगे और 150 मार्क्स का रहेगा। ये तो अमूमन सभी को पता होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें 50 क्वेश्चन रहेंगे, 150 नंबर का रहेगा ये भी। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो भी 50 क्वेश्चन रहेंगे, 150 50 क्वेश्चन रहेंगे, 150 नंबर होंगे उसके। और इंग्लिश या हिंदी, इनमें से आपको आपका जो भी मन करे आपके इच्छा अनुसार आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें दोनों आएंगे, लेकिन आप अभी से इसकी तैयारी करेंगे, इंग्लिश की करेंगे या हिंदी की, वो आपका मन करे वो अच्छे से करिएगा। इसके भी 50 क्वेश्चन रहेंगे, चूजनेबल रहेगा, जो कि 150 नंबर का पेपर होगा ये भी। तो सीधे सीधे मोटे मोटे तौर से हम देखें तो ये 200 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, और 200 जो क्वेश्चन होंगे 600 मार्क्स के होंगे। और कम से कम मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं कि 340 से ऊपर तो आपको बनाने ही होंगे, चाहे आप कोई भी मतलब ओबीसी या जनरल कैटेगरी से संबंध रखते हैं या फिर SC ST से रखते हैं तो थोड़े से आप 10-15 अंक कम कर सकते हैं मिनिमम। ये देखो कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि आपको कहीं ना कहीं कॉलेज चाहिए ना, तो आज का कंपटीशन जो है आपको पता है स्टैंडर्ड लेवल का हो चुका है। आज का जो कंपटीशन है ना, ये अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना जो नौकरी वाले, उससे रिलेट करें ना तो भी मतलब बराबर होते हैं, उसके इक्वल इसके भी पेपर होते हैं पीटीटी BSTC के आजकल। तो चलिए, हमारा जो मुद्दा था वो अपन बात करने वाले थे विस्तृत पाठ्यक्रम पर। उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहेंगे मेरे साथ। कौन से टॉपिक अधिक पढ़ने ये भी हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो सिलेबस जो दे रखा है वो काफी बड़ा दे रखा है, मतलब एक समुद्र की तरह दे रखा है, लेकिन हमें उसमें से मुट्ठी भर अपने एग्जाम में पास करवाना है, एग्जाम को फतेह करना है, मुट्ठी भर के उस समुद्र में से वो हमें करना होगा। तो चलिए दोस्तों, वैसे अपन बात करें, लेकिन उससे पहले आपके लिए मैंने बता भी रखा है कि संपूर्ण कोर्स 2022 का पीटीटी का आपके लिए अपलोड कर दिया गया है। 31 मार्च तक जो है ये कोर्स आपके लिए फ्री है, तो आप इसको डाउनलोड करिएगा। PDF फॉर्मेट नोट्स हैं, वैसे आप उसको डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट नोट है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भी बहुत सारी लंबी गाथाएं वगैरह, ऐसा नहीं है। चलिए शुरुआत करेंगे हम। सबसे पहले हम राजस्थान जीके से शुरू करते हैं। देखो राजस्थान जीके ये किसका पोर्शन है, ये जनरल अवेयरनेस का है। जनरल अवेयरनेस में दोस्तों क्या क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जनरल अवेयरनेस में आपका एक तो इंडिया जीके रहेगा, इंडिया जीके, और रहेगा राजस्थान जीके, ठीक है। और इंडिया जीके के अंदर आप इसको है ना करंट के क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और साइंस के 7-8 क्वेश्चन साइंस के रहने वाले हैं। तो ये तीनों पोर्शन तैयार करेंगे आपका जनरल अवेयरनेस। ओके सर। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इसकी अपने राजस्थान जीके की, जो कि अपना सबसे फेवरेट टॉपिक है, आप सभी जानते ही है, वैसे सबका भी है। अच्छा, यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई राजस्थान सामान्य ज्ञान की बात करें, राजस्थान की स्थिति, विस्तार, मुख्य भौतिक विभाग। देखो हमारी जो भी आप बुक लेके आए हैं, अच्छा बुक की बात करें तो आपके पास या तो लक्ष्य की बुक होगी, या फिर आपके पास राय की बुक होगी, या फिर आपके पास इसकी चेतक की बुक होगी, चेतक, है ना। इन तीनों में से कोई ना कोई बुक तो आपके पास होगी। अगर नहीं है तो आप कोई भी इनमें से बुक ला सकते हैं। अगर लक्ष्य लाते हैं और भी बेहतर है वैसे आपके लिए। राजस्थान की स्थिति, विस्तार और मुख्य रूप से भौतिक विभाग है, ये आपको मैं सबसे पहले सजेस्ट करूंगा राजस्थान जीके में कि इसको आप बढ़िया तरीके से कवर करके जाएंगे, क्योंकि इनमें आपको लगभग अच्छा जीके जो है मिल ही जाएगा। जो मोस्ट पॉइंट है वो मिल जाएंगे। आपके 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर बन जाएंगे। जैसे पूछ लिया जाता है कि कौन से भौतिक विभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, किस प्रकार की कौन सी नदी यहाँ पे पाई जाती है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो अपवा तंत्र नदियां आपको पढ़नी होगी, झीलें अगर ना भी पढ़ो, कम पढ़नी है, इतनी ज्यादा डीपली नहीं, लेकिन नदियां आपको जो मोस्ट नदियां हैं वो आपको पढ़ के जाना होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। जलवायु और मृदा, इनमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। थोड़ा सा ये टॉपिक आपके लिए हार्ड जरूर बनेगा, अगर आप चाहो तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन
एक या 0 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 2 नहीं मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। राज्य व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, अगर आपको ये टॉपिक हार्ड लगे तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। इन तीनों में से एक क्वेश्चन बन सकता है, कई बार मैंने देखा एक आध क्वेश्चन बनता है इनमें से। जिला प्रशासन और ये राजस्थान में स्थानीय स्वशासन, ये आप जरूर पढ़ के जाना। इनमें से दोनों में से आपके 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। कैसे सर? देखो, कभी पूछ लिया जाता है किस जिले का जो निर्माण कब होता है, कौन सा जिला किससे अलग बना है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाते हैं कि भी अब वर्तमान में कितनी तहसीलें हैं, वर्तमान में कितनी ग्राम पंचायतें हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। राजस्थान में वन और वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपके 2 टॉपिक है, तो यहाँ पर भी आपके वन्यजीव अभ्यारण्य से तो 100% क्वेश्चन बनता ही बनता है आपका, और वनों से संबंधित बहुत कम ही है, लेकिन फिर भी आप 2 क्वेश्चन इसके भी मान के चलो, ठीक है। प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाएं, आपने नदियां पढ़ी ही है, नदियों में आपका ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। राजस्थान में कृषि की बात करी जाए, कृषि में आपको वो पढ़ना है जो मैं आपको बता देता हूँ। खरीफ की फसलें कौन सी है, रबी की फसलें कौन सी है, खरीफ कब बोई जाती है, कब ली जाती है, रबी कब बोई जाती है, कब ली जाती है, बस सिंपल सा फंडा है। बाकी आपको जितना डीपली मैं कहूँ उतना नहीं जाना है, बस ऊपर ऊपर से इसको पढ़ लेना है। पशुधन और शिक्षा को आप फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आप जब करंट अफेयर पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसका नॉर्मल जिक्र हो ही जाएगा, तो आप उसको बढ़िया तरीके से पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। मतलब करंट अफेयर पढ़ेंगे तब, ये शिक्षा आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। खान और खनिज संपदा में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो अगर आप चाहो तो ऊपर ऊपर लेवल से पढ़ सकते हैं। राजस्थान के उद्योग वही पढ़ने जो सूती वस्त्र उद्योग है जैसे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सूती वस्त्र उद्योग। और इसके अलावा जैसे मैं आपको क्या ही बताऊं, वो अपने क्या बोलते हैं उसको, जैसे चीनी उद्योग है ना, चीनी उद्योग है, जैसे सीमेंट उद्योग है, ये ऊपर ऊपर से क्वेश्चन बनते हैं आजकल, ठीक है ना आपके, तो आप ये जरूर पढ़ लेना। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, इनमें से आपको नहीं पढ़ना। परिवहन भी आपको छोड़ देना है एक बार। पर्यटन, आप इसमें पर्यटन में क्या पढ़ेंगे, देखो पर्यटन में वही है जैसे, अच्छा परिवहन में आप ये पढ़ लेना सबसे छोटा मार्ग कौन सा है, बड़ा मार्ग कौन सा है, और कौन सा कहाँ से गुजरता है, ये तो काफी लंबा हो जाएगा फिर जो है ना, तो आप ये जरूर पढ़ लेना कौन सा मार्ग सबसे छोटा है, कौन सा रेलवे मार्ग बड़ा है, और कौन सा सड़क मार्ग बड़ा है, कौन सा राजमार्ग बड़ा है, ऐसे, ठीक है। राजस्थान में पर्यटन की बात करी जाए तो ये आप जरूर पढ़ लेना कि शीत ऋतु में ज्यादा कहाँ पे आते हैं, कौन सी ऋतु में सर्वाधिक आते हैं, ये सारी चीजें इसमें आपको मिलेगी। लेकिन आपको कोई भी टॉपिक में अंदर तो घुसना ही नहीं है, ऊपर ऊपर लेवल से पढ़ना है। सामाजिक न्याय कल्याण योजना, इसको आप इग्नोर करेंगे। सहकारी आंदोलन भी इसको हटाएंगे, इसको भी नहीं पढ़ना है। निर्धनता बेरोजगारी को, जनसंख्या को अगर आपने पहले से पढ़ा है तो इसको रिवीजन कर लेना, नहीं तो एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा, बट आप इसको इग्नोर कर सकते हैं मेरे ख्याल से। लेकिन इसमें है ना, जनसंख्या आप पढ़ोगे ना तो इसमें शिक्षा का टॉपिक भी मिलेगा आपको, ठीक है, रोजगार का टॉपिक भी आपको मिलेगा, इसमें सारा कुछ मिल जाएगा। अगर पढ़ना चाहो तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा, लेकिन ये इग्नोर उनके लिए कह रहा हूं जिनको बहुत ही हार्ड लगे, तो आप इग्नोर कर सकते हैं। बट अगर आपने पहले से पढ़ा है या फिर एक बार ट्राई कीजिए, अगर आपको लगे ना कि भाई ये तो इजी है तो मैं कर सकता हूँ, तो बिल्कुल करिए आप उसको। आर्थिक नियोजन हटाइए आप अभी इसको। हाँ, ये यहाँ पे देखिए आगे है अपना कला संस्कृति का टॉपिक। पुरातात्विक स्थल, जैसे प्राचीन स्थल है जो मोस्ट है, जैसे कि कालीबंगा हो गया, बागोर हो गया, गिलुंड हो गया, जैसे ऊपर ऊपर बड़े बड़े जैसे है ना, ये बालाथल हो गया, जैसे ये जो बड़ी बड़ी जो पुरातात्विक स्थल है ना, बस ये आपको पढ़नी है, ज्यादा डीपली इसमें भी आवश्यकता नहीं है। राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, किले, स्मारक और संरचनाएं। देखो जब आप किले पढ़ेंगे, स्मारक पढ़ेंगे और पर्यटन स्थल पढ़ेंगे, ये तीनों चीजें जब आप पढ़ेंगे ना तो आपका 30% इतिहास यहाँ पे क्लियर हो जाता है, जो पीटीटी और बीएसटीसी के लेवल का, ये मैं कह सकता हूँ आपको, क्योंकि इसमें लगभग पूछा ही जाता है कि कब निर्माण हुआ, किसके द्वारा हुआ, वो कहाँ पे हुआ, तो मतलब ये सारी चीजें कवर कर लेगी यहाँ पे, तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। धार्मिक जीवन में जैसे संत, कवि और संत संप्रदाय और कवियों से भाई साहब 1-2 क्वेश्चन पक्का आते हैं क्वेश्चन में, तो आप जरूर पढ़ लेना इसको। लोक देवी देवताओं से 1-आध क्वेश्चन जरूर बन जाता है। ये तो सबसे इजी टॉपिक है कला संस्कृति का। और त्योहार को पढ़ के जाना। त्योहारों में से और मेलों में से 2 क्वेश्चन पक्के आते हैं आपके, त्योहार और मेलों में से, ठीक है ना, त्योहार और मेलों में से आपके 2 क्वेश्चन पक्के ही आते हैं, तो आप इसको अच्छे तरीके से कवर करके जाएंगे मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो देखिए राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज, प्रथाएं, वेशभूषा,
वैसे आप सबको जानकारी है, लेकिन इसको एक बार इग्नोर नहीं करके क्या कर लेंगे, इसको रिवीजन कर लेंगे थोड़ा सा। राजस्थान के जनजातियों का सामाजिक जो जीवन है, ये देखो जनजाति आपको पढ़नी पड़ेगी भाई साहब। कई बार जनजातियों से संबंधित 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया होगा पीटीटी 4 ईयर एग्जाम में, पता है आपको कितने क्वेश्चन बने थे किलों से संबंधित, और वो कोइंसिडेंसली हुआ ऐसा था उसी दिन मॉर्निंग टाइम में मैंने उसकी आपको एक पीडीएफ दी थी किलों की, ठीक है, और वो भी 1 लाइनर में। और काफी भाई बहनों ने कहा था कि सर आपके जो क्वेश्चन दिए थे ना आपने, उनमें से 5 क्वेश्चन किलों से संबंधित है। तो किलों की मैंने पीडीएफ दी थी और वो भी 1 लाइनर, और उन्हीं में से 5 क्वेश्चन आ गए, तो वो एक बड़े अच्छी बात रही थी मेरे ख्याल से। चलिए, तो यहाँ पे देखो लोक संगीत, लोक नृत्य और लोक नाट्य, ये 3 टॉपिक यहाँ पे कवर करते हैं, लेकिन आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे लोक नृत्य को ज्यादा। लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। राजस्थान की प्रमुख चित्रकला शैलियां बिल्कुल आप पढ़ेंगे इसको। लोक कलाएं नॉर्मल ऊपर ऊपर से देख लेना है आपको। मैं वैसे सबकी पीडीएफ दूंगा, अगर आप चाहो ना तो मेरे वाले शॉर्ट नोट भी पढ़ सकते हैं। वैसे राजस्थानी भाषा, बोलियां और साहित्य, इसमें देखो 3 चीजें कवर हो रही है, बोलियां, साहित्य और भाषा, ठीक है। साहित्य से संबंधित आपको क्वेश्चन पक्का 1-2 देखने को मिलेगा, इसलिए कह रहा हूं आप जरूर पढ़ लेना। साहित्य पढ़ने से पहले बोलियां, भाषा पढ़ेंगे तो साहित्य अच्छे से आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत की बात करें, इसको आप इग्नोर करेंगे क्योंकि इसमें ताम्रपत्र भी होते हैं, शिलालेख भी होते हैं, और इसमें आपके वो क्या बोलते हैं उसको, अभिलेख जैसे, और वो होते हैं ना सिक्के वगैरह, तो ये सारे आपके लिए थोड़े से डिफिकल्ट हो जाएंगे, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। राजस्थान के इतिहास दोस्तों, जो राजवंश है वो पढ़ लेना। जो मोस्ट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मारवाड़ का राठौड़ वंश, ठीक है, और मेवाड़ का गोहिल वंश, मेवाड़ का, और जयपुर का हो या फिर आमेर का कछुआ राजवंश, और चौहान अजमेर का राजवंश, ये चारों वंश पढ़ लेना। बाकी ज्यादा आपको डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है। 1857 की क्रांति आपको बड़े अच्छे और बड़े चाव के साथ पढ़नी है, ठीक है ना। और राजस्थान के कृषक और जनजाति आंदोलन, ये भी आपको पढ़ने, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। और राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल आंदोलन की बात करी जाए तो देखो राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल आंदोलन, हाँ बिल्कुल, ये भी आपको देखो, ये जो 3-4 टॉपिक है ना, ये इनमें से आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे कंप्लीटली, तो आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। अब एक सवाल रह जाता है, सर राजस्थान जीके के कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, धीरे से बता दो ना। अच्छा यूं, तो चलो धीरे से बता दूं आपको, राजस्थान जीके के 20 से 22 क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब 25 तक जा सकते हैं, 22 से 25 आप मान के चलो राजस्थान जीके के क्वेश्चन, ओके। अब लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं आपके इंडिया जीके के, ठीक है ना। अब आप अनुमान लगा सकते हैं पीछे कितने रह जाते हैं, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं कहाँ पे, इसी साइंस के इसी अपन पोर्शन में, इंडिया जीके, सामान्य ज्ञान इंडिया जीके, ठीक है, इंडिया जीके। इसमें देखो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ये आपके बुक में इतना ज्यादा कोई डीपली नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको बढ़िया तरीके से कवर कर सकते हैं। वैसे इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, एक बार ध्यान से सुन लो। सर्वाधिक क्वेश्चन जो मैंने देखे हैं, जो आधुनिक भारत से देखे हैं, और भारतीय संविधान से देखे हैं मैंने क्वेश्चन, ठीक है, और भूगोल से क्वेश्चन देखे हैं। भूगोल में जैसे भौतिक स्वरूप, नदियां वगैरह, ठीक है, तो ये इन 3-4 टॉपिक में से मैंने आपके लिए ज्यादा क्वेश्चन देखे हैं, और ऐसे ही करंट अफेयर के 7-8 क्वेश्चन आपके कवर होते हैं, तो 4-5 टॉपिक ये आप कवर करेंगे। और देखो मध्यकालीन से भी क्वेश्चन तो ठीक आते हैं, लेकिन प्राचीन इतिहास से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। सबसे शानदार जो क्वेश्चन आते हैं वो आधुनिक भारत से आते हैं, और भारतीय संविधान से काफी क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पे भूगोल से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मतलब 7-8 क्वेश्चन आपके करंट से पूछे जाते हैं, ठीक है। जो मैंने बताया वो आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में मैं आपको नॉर्मल बता देता हूँ, जीव विज्ञान के क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही पूछे जाते हैं, ठीक है। जीव विज्ञान के यहाँ पे अलग अलग दे रखे हैं जरूर, भौतिक विज्ञान के जो मात्रक है, जैसे सभी के बल, गति वगैरह है, मूल राशियां हैं, शक्ति है, ऊर्जा कार्य, ये सभी, लेकिन ये काफी आपके लिए, देखो आप साइंस से बिलोंग करते हैं, तो आप
जरूर इसको पढ़ सकते हैं। बाकी आर्ट्स वालों की थोड़ा सा एक मतलब सिर दर्द रहेगा। आप इसको जीव विज्ञान को बढ़िया तरीके से कवर कर लेना, मैं इसके नोट्स भी आपको दूंगा। लेकिन रसायन विज्ञान के क्वेश्चन जरूर कम देखने को मिलेंगे आपको। देखो 7-8 क्वेश्चन आपके साइंस के आएंगे, जिनमें से अगर आपके जीव विज्ञान के 4 क्वेश्चन आ जाते हैं तो मेरे ख्याल से रसायन और आपके लिए अगर भौतिक डिफिकल्ट है ना, तो आपको 3 क्वेश्चन के लिए मेरे ख्याल से या तो इग्नोर कर सकते हो, इससे अच्छा कि आप रीजनिंग पे टाइम दो, है ना। चलिए अपन अब आते हैं रीजनिंग पे। ये पहला पोर्शन क्लियर हो गया। अब आते हैं अपन टीचिंग एप्टीट्यूड पे। टीचिंग एप्टीट्यूड में देखो सामाजिक परिपक्वता है, नेतृत्व है, संप्रेषण है, व्यावसायिक से निष्ठबद्धता है, और अंतर्वैयक्तिक जो संबंध है और सजगता है। ये 6 जो टॉपिक है ना, 1 2 3 4 5 6 टॉपिक में से आपके सर्वाधिक जो क्वेश्चन बनने वाले हैं ना, वो नेतृत्व के बनेंगे एक तो, और एक आपके बनेंगे संप्रेषण के, और एक अंतर्वैयक्तिक व्यक्तित्व संबंध के, और ठीक ठाक सामाजिक परिपक्वता। इनके 4 टॉपिक के बड़े ही शानदार क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपको पहले ही बता रखा कि अपन की जो पीडीएफ है ना, वो ऑलरेडी अपलोड है आपके लिए। काफी पीडीएफ मतलब एमसीक्यू जो है 50-50 क्वेश्चन के एमसीक्यू लगभग 10 पीडीएफ अपलोड कर रखी है मैंने, ठीक है। तो आपने अभी तक डाउनलोड नहीं करी है तो पीटीटी प्रोग्राम में जाइए, अपनी वेबसाइट के पीटीटी 22 के सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और आप इसको बुक से बढ़िया तरीके से कवर कर सकते हैं। इतना कोई हार्ड टॉपिक ये नहीं है, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं ये अपना रीजनिंग देखो, रीजनिंग में ज्यादा क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। कहाँ से आते हैं? एक श्रृंखला परीक्षण से ज्यादा आते हैं, सादृश्यता से भी ज्यादा आते हैं, विजाति से भी क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बताऊं कि भाई ये बिल्कुल कम आपको ध्यान देना, वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। सांकेतिक भी पढ़ना है, दिशा ज्ञान का आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। रिश्ता संबंधित 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। वेन आरेख से सिर्फ एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। घन, घनाभ और पासा, ये 3 टॉपिक आ जाते हैं अपने। क्यूबॉइड और डाइस, ठीक है। तो इसमें भी आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन पक्के आपको देखने को मिलेंगे। वर्ग व त्रिभुज की रचना, एक क्वेश्चन इसको आप मान सकते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो रीजनिंग के टॉपिक है ना, मैं आपको नहीं कह सकता बिल्कुल भी कि भाई ये बिल्कुल छोड़ दो, ऐसा कोई टॉपिक है ही नहीं। हर एक टॉपिक से श्रेणी क्रम से भी आपको 1-2 क्वेश्चन और व्यवस्था क्रम से भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। समय घड़ी, इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कैलेंडर से भी आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। आकृतियों की गणना, वो अपन ने पिछले में भी देखा और इसमें भी, तो आपको 2 क्वेश्चन उसके और इसका मिला के 2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। विश्लेषणात्मक एवं तार्किक रीजनिंग, अगर आपको ये थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए समझने में, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, एक क्वेश्चन आपका इसका आएगा। गणित योग्यता संबंधित प्रश्न, जैसे औसत के आते हैं, प्रतिशत के आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली जैसे, वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, जैसे डाटा प्रेडिक्शन वगैरह इसको बोलते हैं आप इसको, ठीक है। रॉन्ग बिल्डिंग, आयु परीक्षण, आकृति तर्क शक्ति परीक्षण, अपूर्ण आकृति को पूर्ण करना, ठीक है। सन्निहित आकृतियां, वर्णमाला परीक्षण, लुप्त संख्या, ये लुप्त संख्या भी आपको बड़े, बाकी सभी देखो इसमें मैं आपको बिल्कुल तो ऐसा कह नहीं सकता कि भाई आपको छोड़ना है, एक भी टॉपिक आपको बिल्कुल इग्नोर तो नहीं करना है। जो समझ नहीं आए वो एक अलग बात है, मैंने आपको इसके बारे में बता रखा है। रीजनिंग आप अगर देखना चाहो तो देखो, ट्रिकी आप कम टाइम में अगर बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं तो अपने रीजनिंग के टॉपिक का नाम लिखो और पीछे लिख दो अपने सर का नाम क्या है, मैथ मस्ती, ठीक है। मैथ मस्ती जो यूट्यूब चैनल है ना, उससे आप अपनी रीजनिंग को बढ़िया तरीके से कवर सकते हो और बहुत ही कम समय में, ठीक है। बाकी देखो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, लेकिन मैं आपको जरूर ये करूंगा, क्योंकि कई बार भाई मैंने भी देखा है उनका चैनल, तो मैं भी उनसे रीजनिंग सीखता हूँ। तो आप जरूर रीजनिंग के टॉपिक उनसे सीखिए, मतलब बहुत कम समय में आपको काफी टॉपिक है जो जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे आपके। मैं यही कहना चाहता हूँ, बाकी मेरा कोई यहाँ पे प्रमोशन करने का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हिंदी की बात करें प्यारे साथियों, तो देखिए सबसे पहले वर्ण विचार आता है। वर्ण विचार के बहुत कम ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। संज्ञा का क्वेश्चन कोई 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, ठीक है। आप हाँ राइट करते चलो। संधि विच्छेद और संधि, ये आप बढ़िया तरीके से करके जाना। 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे संधि के, और अगर आप संधि आपको अच्छी नहीं लगती या फिर आपसे सीखी नहीं जा रही है उसके अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास भैया वो जेन्युइन तो नहीं कह सकते, लेकिन 90% जो ट्रिक होती है वो वर्क करती है, वो जरूर आप ले लेना हमसे, मैं आपके लिए जरूर वीडियो बना दूंगा।
सामासिक पदों की रचना, अगर समास भी आपको समझ नहीं आ रहे तो ये भी ट्रिक आपको जरूर बता दूंगा इसकी भी। उपसर्ग प्रत्यय भी आपको समझ नहीं आ रहे, इसकी भी ट्रिक बता दूंगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं, आप पहले तो अपने हिसाब से पढ़ो भाई साहब, ठीक है, अपने हिसाब से पहले पढ़ लेना, सारे पढ़ लेना हर टॉपिक से। देखो 50 क्वेश्चन है, हिंदी का बहुत ही शानदार सिलेबस है मेरे ख्याल से, 50 टॉप क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपको टॉपिक मुश्किल से 13 टॉपिक मिलेंगे। देखो 2 4 और 6 8 10 12 हाँ 14 16 18 19 देखो 18 19 टॉपिक है, और हर टॉपिक से आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। किसी टॉपिक से एक मिलेगा तो किसी टॉपिक से 3-4 मिल जाएंगे, तो एवरेज आपका वो रहने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ज्यादा जो मिलने वाला आपको वो संधि से मिलेगा और समास से। समास और संधि के 3-3 क्वेश्चन आप लिख के ले लो। विलोम शब्द और पर्यायवाची के भी 3-3 क्वेश्चन आप लिख के ले लो। अब बोलेंगे सर अब और क्या चाहिए? हाँ, ये बहुत ही कवर करते हैं यहाँ पे आपके लिए, ठीक है, सिलेबस को। शब्द शुद्धि, वर्तनी शुद्धि आपको करनी होती है। शब्द भेद जो तत्सम तद्भव, हाँ, इसके भी आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब बोलो, बाकी में 2-2 या 1-1 या किसी का एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता, ऐसा भी हो जाता कई बार। तो और मुहावरे लोकोक्ति में भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जो मोस्ट है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी जो है अपठित गद्यांश भी आपके लिए एक क्वेश्चन आएगा इसका, अपठित गद्यांश का। तो आप इसको भी बढ़िया तरीके से कर सकते हो कवर, ठीक है ना। तो बाकी जो है मेरे ख्याल से मैंने सारी जो एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता दी है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। मेरे ख्याल से बता दिया मैंने ना। देख लेते हैं, देखो ये भी बता दिया, ये भी और सब कुछ हो गया है अपने के लिए, ठीक है। तो आप इसको बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर आपने ये नहीं सुना है अभी तक कि भाई संपूर्ण कोर्स, तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में है, बिल्कुल निःशुल्क है, कोई फीस नहीं है इसकी, ठीक है। आप इसको बढ़िया मतलब बिल्कुल निःशुल्क पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी आपकी इसमें फी नहीं लगने वाली। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, अगर आपने इस वीडियो के एंड तक जुड़े रह के देखा है तो। और हाँ, इसके साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि अपनी जो क्लासेज है राजस्थान क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर, राजस्थान क्लासेज यूट्यूब चैनल जो है राजस्थान क्लासेज के नाम से जो आप अभी देख रहे हैं, इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे अपनी क्लासेज चल रही है रात को 9 बजे, जो है अपनी राजस्थान जीके की क्लास चल रही है। अब जो है 13 तारीख के बाद में आपके लिए इंडिया जीके की क्लास भी आपके लिए शुरू कर दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ आ गया होगा। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी जो भी चाहते हैं आप टेलीग्राम वेबसाइट कोर्स, वो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। धन्यवाद।